फ्रेंड्स, आज जब काफी सारे बैंक्स ने ऑल टाइम हाई टच किया है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, लेकिन एक बैंक है जिसने अपना ऑल टाइम हाई 2018 में टच किया था। और वो बैंक काफी फेमस है और अभी तक उनका ऑल टाइम हाई टच नहीं है। हाँ जी, हम लोग बात करने जा रहे हैं उस बैंक की जिसे इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आपको पता होगा, वन टाइम पे वो फेवरेट था। 2009 से 2018 तक काफी बड़ा ग्रोथ है, वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर। लेकिन अगर आप 6 साल से देखें, ये स्टॉक ने उतना परफॉर्म नहीं किया। एक 2020 में बड़ा डीप आया था और बाद में रिकवर नहीं हुआ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडसइंड बैंक, उनका रिजल्ट आया है, यहाँ से किस तरह से आगे बढ़ सकता है। काफी रिकवरी आई है इंडसइंड बैंक में और यहाँ से किस तरह से लग रहा है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर। अगर आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, जिस तरह से सालों से बैंक की ग्रोथ हुई है, तो इंडसइंड बैंक का इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। तो वेलकम एवरीवन गाइस। और ये जो रिव्यू की फरमाइश की थी विदुला ने, प्रिया एंड शुभम, इन्होंने ये रिव्यू की फरमाइश की। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडसइंड बैंक के। पहले हम लोग इंडसइंड बैंक पूरा चार्ट लेते कि पोजीशन पे है इंडसइंड बैंक। और ओवरऑल अगर आप देखो, जैसे अगर इनका पूरा मैक्सिमम चार्ट लेता हूं, तो इफ यू सी 2009 में वो 30 रुपीज चल रहा था। 2009 से 2018 ऑलमोस्ट वो इट टच ऑलमोस्ट 2000 रुपीज। आप देख सकते हैं 2000 फ्रॉम 30 टू 2000 रुपीज इन नेक्स्ट 9 ईयर। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो, एक बड़ा डीप आया था फ्रॉम 2000 रुपीज, ऑलमोस्ट इट हैज फॉलन टू 300 एंड ऑलमोस्ट 13 रुपीज के आसपास वो गिर चुका था। और बाद में 2020 से स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवरी आती है। बीच में वापस 3 साल कुछ नहीं करता है और फिर वापस आज वो अराउंड 1400 के लेवल पे है। लेकिन अभी भी उसके ऑल टाइम हाई से काफी पीछे। अगर 6 महीने की बात करें, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1688 पे पहुंचे थे, लेकिन वापस वो गिर के 1466 आ गए, क्योंकि उनका रिजल्ट आया था। और रिजल्ट में काफी सारी चीजें जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ से इंडसइंड बैंक की क्या पोजीशन हो सकती है। अब एक बार बात करते हैं कि इंडसइंड बैंक का रिजल्ट कैसा रहा और यहाँ से किस तरह से रिकवरी हो सकती है। तो पहले हम लोग उनका अभी करंटली अगर उनका लोन बुक देखें इंडसइंड बैंक की, तो आप देखिए ऑलमोस्ट जो व्हीकल फाइनेंस और एमएफआई, दैट इज माइक्रो फाइनेंस, ऑलमोस्ट 37% उनकी लोन बुक है। सो ये 36 प्लस 11 37%। हालांकि 44% इज द कॉर्पोरेट लोन। होम लोन सिर्फ 11% है। तो ये एक तरह से ना कॉर्पोरेट लोन काफी बड़ा है इनका। और व्हीकल लोन और एमएफआई लोन पे काफी बड़ा फोकस है। ओके, और बाकी बिजनेस बैंकिंग 5% है और क्रेडिट कार्ड काफी कम है। सो उनका ब्रेकअप जो है इस तरह से है। अगर हम लोग बात करें तो कि एनआईआई, नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो एक समय पे वो 37% रहता था, वो घट के अभी अराउंड 29% है। लेकिन अगर आप देखो, एक्सिस बैंक का भी अराउंड 29% है, एचडीएफसी बैंक का भी अराउंड 22% है। ओके, तो दैट इज ओके, दैट इज एक्स ऑफ ट्रेजरी। तो ठीक है, तो ओवरऑल ड्रॉप है कोविड से, लेकिन काफी सारे बैंकों का उतना ही उनका नॉन इंटरेस्ट इनकम रहता है। अगर हम लोग बात करें एनआईआई, तो एनआईआई उनका ग्रोथ कम हुआ है 15%। अगर आप देखो 15% से ग्रो हुआ है, जो पहले से कम है। तो आप यहाँ एनआईआई देखिए, अराउंड Q3 2024 में 17% से ग्रोथ है, उसके भी आगे 17% था, लेकिन अभी वो 15%। तो एनआईआई में नॉन इन सो एनआईआई में थोड़ा ड्रॉप आया है। अगर लोन ग्रोथ की बात करें, तो लोन ग्रोथ भी 23% है कंपेयर टू अर्लियर। उनका एक ड्रॉप है, लेकिन रिटेल लोन अराउंड 23, विच इज गुड। ओवरऑल लोन ग्रोथ 18% से बढ़ा है, लेकिन उसमें रिटेल लोन का ज्यादा बेटर यू कैन से ग्रोथ है, जो एक अच्छी बात है। रिटेल लोन की ग्रोथ होनी एक अच्छी बात है कि वहां उनका ग्रो हो रहा है। जब हम लोग रेशियोज की बात करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपको समझना चाहिए। अगर हम लोग ग्रॉस एनपीए की बात करें, तो ग्रॉस एनपीए रेशियो 2020 में वो 2.5 था। ओके, और जो इन 21 2.7 गया, फिर 2.3, और अभी वो 1.9 है इस साल में, दैट इज मार्च 2024। अगर आप नेट एनपीए की बात करें 0.6। तो
0.9 से 0.6, so there is a reduction of almost 33%, which is a good sign, एक अच्छी साइन है। स्लिपेज रेशियो भी उनका जो पहले बीच में फाइनेंशियल 22 में 4.67 चला गया, 4.47 है, वो 1.6 आया है, विच इज गुड। क्रेडिट कॉस्ट इज 1.19, वो भी कम हुआ है। ओके, सो ओवरऑल पीसीआर 70.6 है। सो ओवरऑल ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में कम हुआ है, विच इज अ गुड साइन, इसलिए आप देख लो तो भी रिकवर। लेकिन ऑफ कोर्स और बात करेंगे कि रिजल्ट के बारे में, क्योंकि ओवरऑल मार्केट इज ओके विद द रिजल्ट, यानी इतने बुलिश नहीं है। लेकिन हाँ, एक कहते हैं कि रिकवरी पाथ आ रही है इस बैंक में। अगर हम लोग बाकी सब रेशियोज की बात करें तो लोन डिपॉजिट रेशियो विच इज 89.3, विच इज गुड। अगर आप एचडीएफसी बात करें तो वो 107 के आसपास है। अराउंड एक्सिस की बात करें अराउंड 88, 89, इवन आईसीआईसीआई के भी अराउंड 90 के पास है। सो 89 इज ओके। कासा रेशियो इज 37.9, यहाँ उनको काम करना चाहिए, क्योंकि कासा रेशियो जो पहले 42.7 था वो कम होके 37.9, बिकॉज आपको पता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना आप लोन देने में आपको फायदा रहता है। कॉस्ट टू एसेट इज ऑल्सो हायर साइड 2.7%। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 47%, विच इज एक तरह से थोड़ा हाई कह सकते हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम बाकी सब तो ठीक है। कासा पर ब्रांच इज 488, तो देखो ये कासा में थोड़ा नो डिक्लाइन आ रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये डिक्लाइन नहीं आना चाहिए। डिपॉजिट पर ब्रांच इज 1200 रुपीज। ओके, एंड ये सब तो ठीक है। अभी हम लोग और देखेंगे कि मेन आरओई आरओए और कितना है। सो आरओ इज अराउंड 15.3, विच इज डिसेंट इनफ, लेकिन आरओए 1.8 है, which is also very good. देखो any bank is having a more than 1.5 ROA, it's a good sign, it's already a good sign। इवन अगर आप लोग हम लोग ग्रोथ की बात करें तो बुक वैल्यू की ग्रोथ स्लोली एंड स्टेडीली हो रही है। 1.8 इज अ प्राइस टू बुक वैल्यू, सो दैट इज ओके, यानी नॉट मोर देन 2। लेकिन जैसे अगर हम लोग एक्सिस की बात करें, एचडीएफसी की बात से, उनका मोस्टली सबका 2 से ऊपर है, तो उस तरह से वैल्यूएशन एक कंफर्ट जोन देता है। ईपीएस ग्रोथ आप देखिए 55 22 में 54 23, लेकिन फाइनेंशियल 20 में 20% कंपेरेटिव कम था। पी रेशियो भी कम है इसका। सो दिस इज हाउ द करंटली रेशियो स्टैंड्स। नाउ बात करते हैं कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। देखो, कोई भी बैंक का, ये तो अभी तक हमने करंट रिजल्ट देखा, लेकिन व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, वो क्या क्या अटेंड करना चाहता है, और इसलिए उन्होंने गाइडेंस दिया था प्लानिंग साइकिल 6, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23 टू 26 के बीच में। तो अगर वो लोग प्लान कर रहे हैं लोन ग्रोथ 18 टू 23%, जो अभी का 18% है, सो वी आर मैचिंग द लोअर एंड ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ से आगे जाके वो ग्रोथ करेंगे, ऐसी बात है। रिटेल लोन मिक्स अभी जो 56% है, उनको 55 टू 60%, अराउंड 60% ले जाना है, ग्रेजुअल वो इंक्रीज होगा। रिटेल डिपॉजिट एज पर से 45 टू 50, जो अभी 44 है, थोड़ा माइन्यूट कम है, लेकिन ओवरऑल वो ट्रैक पे जा रहे हैं। लोन्स 5.25 5.7, अभी 5.2 है। ब्रांच नेटवर्क दे आर प्लानिंग टू हैव 3250 टू 3750, अभी उनका 2984 है। वो पॉसिबल है ही, क्योंकि अगर अभी भी 2024 हुआ, 2 साल में दे में गो टू, दे में इंक्रीज बाय 300-400 ब्रांचेस, दैट इज देयर मिनिमम प्लानिंग फ्रॉम हियर। कस्टमर बेस अभी 39 मिलियन है, यानी 3.9 करोड़ लोग उनके साथ बैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन है कि दे शुड गो टू अबाउ 5 करोड़। So this is are the expectation, or this is what the guidance the bank is giving currently. Overall lower end में ये लोग मीट कर रहे हैं, होपफुली आगे जाके वो ट्रैक होंगे, ऐसी बात हो रही है। और उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्वाइट कॉन्फिडेंट। अभी हम लोग इनकी ये आपने देखा कि क्या गाइडेंस है, और हमने देखा कैसा रिजल्ट रहा इतने सालों का। अभी हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यूएशन, और यहाँ से एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। बाय द वे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और यू थिंक यू आर गेटिंग वैल्यू, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो, वो बेल आइकन क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई चाहते हैं कि कोई और भी स्टॉक हम रिव्यू करें, तो प्लीज राइट इट डाउन, विल डू इट 100%। देखिए, अभी हम लोग जब इंडसइंड की बात करें, ऑफकोर्स आपको पता है ये लार्ज कैप है, लेकिन अगर हम लोग पिछले 1 साल की बात करें,
तो प्राइस मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो नीचे 1100 रुपीज था, अभी 4 है, लेकिन वो पिछले 8 महीने से तो वो सेम पोजीशन पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो उनका सबसे बड़ा मैट्रिक्स है, ईपीएस स्लोली बढ़ रहा है और वो अराउंड 2 है, विच इज डिसेंट वैल्यूएशन। हमने ऑलरेडी ये कंपेयर कर दिया, लेकिन अगर हम लोग इनका ग्रोथ की बात करें तो जस्ट हमने कंपाउंड इन सेल्स ग्रोथ पीछे 3 साल का 16% है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा 47% से बढ़ा है, दिस ईयर 21% से। और लेकिन जब हम प्राइस राइज की बात करें तो वो 25% से बढ़ा है, और 3 साल में 16% का एवरेज रिटर्न दिया है। आरओ इज अराउंड 16%। अब जब हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो उनका आरओए जो जो हमारी ऑलरेडी बात कर चुके 1.9 आ रहा है, जबकि मैंने जो बोला था एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का काफी हाई है। सॉरी, एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट 2.59 है, आईसीआईसीआई का 1.9 है और एक्सिस बैंक का 1.97 है। सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी बात करें हम लोग तो 2 पॉइंट, यहाँ ऑफकोर्स स्क्रीनर और वहां के डेटा में थोड़ा फर्क है, तो भी ये वैल्यूएशन वाइज कंपेरेटिवली कम है। अगर आप एचडीएफसी, जो मैंने बोला था कि एचडीएफसी आईसीआईसीआई और एक्सिस को ऑलरेडी 2 के ऊपर है और इसका अराउंड 2 के आसपास है। सो कंफर्ट इज देयर नाउ। हमें ये देखना है कि यहाँ से ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म करेगी, कितना किस तरह से एनपीए कम करेगी और एनआईआई पे फोकस करके प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेगी। एज ए ओवरऑल एक बात तो तय है इस चीज में कि उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट अपने परफॉर्मेंस में लाए हैं। अगर आपको पता है 2020 में काफी बड़ा स्लिपेज की बात हुई थी और वो काफी बड़ा ड्रॉप आया था, ऑलमोस्ट 350 रुपीज चले गए थे। उसके बाद धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ कोई कंपनी में प्रॉब्लम है यहाँ, लेकिन हाँ, एक तरह से परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा जिस लेवल का एक्सपेक्टेशन एवरीवन वाज हैविंग विद इंडसइंड बैंक। So that was the thing, but I think the recovery is in stage. So as a investor आपको क्या करना चाहिए? As a investor अगर आपके पास ये स्टॉक है, आप ये रख सकते हो। I think यहाँ से देखते रहना है क्वार्टरली हाउ दे आर इम्प्रूविंग ऑन देयर एनआईआई। अगेन नो, उनका जो कहते हैं ना कि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे किस तरह से फोकस हो रहा है, वो जो गाइडेंस दिया है बिजनेस साइकिल 2 का, क्या वो उसको अटेंड कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आरओई भी उनको बढ़ाना चाहिए, स्लोली ग्रेजुअली वो 2 के ऊपर जाएगा। दैट इज व्हाट दैट एक्सपेक्टेशन इज। सो ओवरऑल थिंग इज ओके विद इंडस्ट्री में। अगर आप होल्ड कर रहे हो, प्लीज कीप होल्डिंग इट। और एज ए इन्वेस्टर, शुड यू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक? यस, अगर ये नीचे आता है तो यू कैन एट दिस स्टॉक। लेकिन हाँ, काफी सारे अदर प्राइवेट बैंक्स भी है जो अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलो कि बाकी अच्छे नहीं है, लेकिन इस स्टॉक का अभी परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक ठाक रहा है, तो आप ये स्टॉक के बारे में सोच सकते हो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। जैसे हम, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आप चाहते हो कि आप इसी तरह से आपको और अच्छे स्टॉक रिकमेंडेशन, तो हमारी सर्विस आप अवेल कर सकते हो, वो कमेंट बॉक्स में मैंने डाली हुई है, तो देख लीजिए। एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो गाइस, डू लाइक एंड शेयर दिस, और आप चाहते हो कोई और स्टॉक एनालाइज कर तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में डालें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।